हाय गाइस, अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है लास्ट डे ऑफ अपलोडिंग वीडियो। मतलब आज है 12 जनवरी। तो फिर आज मुझे एक वीडियो अपलोड करना है जिसके लिए मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं निकाला है और अभी मुझे अपलोड करना, तो मुझे अभी याद आया है। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा कि मैं क्या क्या मतलब क्या शूट करूं। और अभी देखो, मतलब तुम देख सकते हो कितनी अच्छी वाली धूप आई हुई है, एकदम ऑरेंज वाला इफेक्ट आ रहा है ना मेरे फेस पे। तो और आज मैंने अपने बाल भी धोए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक ये मैंने कुछ 10-15 दिनों के बाद धोए हैं। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि बाल धो। और आज मैंने फेस पैक भी लगाया, इसलिए मेरा फेस इतना चार्म कर रहा है। और आपको रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूँगी, अगले व्लॉग में बता दूँगी, जब टाइम मिलेगा जब बता दूँगी। आज तो मैंने लगा लिया है, अगली बार जब भी ट्राई करूँगी, जब पक्की बात बताऊंगी। हम गए थे पंचकुला, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी जो कि आपने देखा भी होगा व्लॉग कितना, मतलब 28 मिनट का बन गया था वो व्लॉग। और फिर भी मतलब हम 2 दिन वहाँ पे रह के आए थे, फिर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करनी रह गई थी। जैसे कि मतलब जैसे मुझे फ़ोन याद आ रहा था कि मुझे हाँ ये रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्ड करना, तो वो मैं करती जा रही थी। और वहाँ पे ऐसे मतलब टाइम भी नहीं था कि मतलब कुछ भी रिकॉर्ड करे। और मैं एकदम ज़्यादा वाली वो क्यूरियस सी चीज़ है कि मैं 1 बजे सोई थी और फिर मैं वहाँ पे 5:30 बजे कैसे उठ गई। वैसे तो मैं 10-10 बजे तक नहीं उठती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं 5:30 बजे उठ गई थी। और फिर उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई। तो उसके बाद फिर सीधा हम मतलब जब कंपटीशन कंप्लीट हो गया था तो फिर शाम से ही हो गई थी। तो फिर धूप वगैरह सब कुछ चली गई थी, तो शाम ही हो गई थी। तो जब मैंने देखा, मैं तो इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी इस चीज़ के लिए कि हम इतने ज़्यादा याद करके सोए, प्रेशर भी था हमारे दिमाग में। और फिर भी मुझे जल्दी से जाग गई और मैं जल्दी से उठ गई। फिर हम मतलब मैंने रील्स भी बनाई, मतलब बीच में मैम जा रही थी तो मैं जल्दी से मतलब कैमरा स्टैंड खोला। तो मैंने ना कुछ वहाँ पे 4 रील्स बनाई थी। तो एक तो मैंने 2 तो मैंने सुबह बनाई थी और 2 मैंने रात को बनाई थी जब हम मतलब वहाँ पे पहुँच गए थे रूम में। तो उधर ही बना ली थी मैंने जल्दी जल्दी। और फिर 2 रील बनाते ही मैम एकदम से घुस गई रूम में। तो ये वाले चीज़ मुझे बहुत वो लगी कि हाँ मैम आ गई। तो फिर मैं जल्दी से सोफे बैठ गई। और फिर मैम ने मतलब सेल्फी स्टिक देख ली थी, मैं सेल्फी स्टिक वहाँ पे ले गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या ही दूसरों से करवाऊंगी मैं, तो इसलिए मैं सेल्फी स्टिक ले गई थी। और मैम मतलब मैं सेल्फी स्टिक छुपाना भूल गई थी और खुद को मैंने इतना नॉर्मल रख लिया था। फिर मैम पूछने लगी कि तुमने रिकॉर्डिंग मतलब तुम वीडियो बना रहे थे। तो मैंने मना कर दिया। और फिर मैम बोलने लगी फिर ये क्या है। फिर ये वाला सीन मुझे ना इतना वो लगा ऑकवर्ड सा, मैम ने मुझे पकड़ लिया था। मतलब सारा कुछ इतनी जल्दी जल्दी से हो रहा था ना कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम 2 दिन के लिए वहाँ पे गए थे। फर्स्ट दिन हम वहाँ पे जा रहे थे तो इतने हमें 5-6 घंटे लग गए। तो वो ड्राइवर भी थोड़ा सा स्लो चला रहा था। फर्स्ट डे हम वहाँ पे जा रहे थे और हम वहाँ पे लाइक रात को पहुँचे थे हम। तो फिर सीधा हम खाना करके और रूम में आ गए थे। एंड फिर उसके बाद मैंने मतलब 2 ही रील, मैं जब रूम में आते ही मैं रील बनाने लग गई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर जब से थोड़ा सा टाइम मिल रहा था तो मैं बना रही थी। और फिर एकदम से मैम आ गई और फिर मैम आए 9:30 बजे और फिर चले गए 1 बजे। तो 1 बजे हम सोए और मैं पता नहीं कैसे 5:30 बजे उठ गई। ये वाला सीन मुझे शॉकिंग लग रहा है थोड़ा सा। और फिर हम ना मैंने सुबह मतलब जल्दी से तैयार वगैरह होके, मतलब वो तो पहले से ही नहा लिए थे बाकी सारे। मैं 5:30 बजे उठी थी, देख लो अब। और वो 5 बजे उठ के सारे नहा लिए थे, मैं रेडी थी। तो फिर मैंने नहाया तैयार होके एंड मैंने 2 और रील शूट करी। और फिर हम सीधे चले गए कंपटीशन में। कंपटीशन से आते ही मैम ने बोला हाँ चलो अब। हमने कहा था कि मैम 1 दिन और रुक जाओ, तो फिर मैम बोले नहीं ऐसा नहीं है, अभी चलना है, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो फिर मतलब अरेंजमेंट हो रहा था तो मैम को थोड़ा सा वर्थ था ना मैम का, तो मैम ने बहाना मार दिया कि अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उस टाइम पर मेरा इतना जोर का सा पेट दुख रहा था। तो ये वाला सीन मुझे बहुत इतना वो लगा ना, इतना ज़ोर से पेट दुख रहा था मेरा। तो मुझे लगा था अब तो मैं गई, क्योंकि ओवरनाइट हमें ट्रैवल करना था और इतनी पतली सी सीट पर हम सबको बैठना था। वैसे ही वो करें और ओवरनाइट ट्रैवल वैसे था। तो फिर मैं कुछ खा भी नहीं पाई, क्योंकि जैसे हम कंपटीशन में जा रहे थे, पंचकुला जा रहे थे जब, तो हमने इतना सारा कुछ खाया था। और आते वक्त हमने कुछ भी नहीं खाया था इतना कुछ, क्योंकि बीच में हमने तो डिनर वगैरह कर लिया था और फिर बाद में हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो यही चीज़ खाई थी और रात तो भी थी और मेरा पेट भी दुख रहा था, इतना भी कुछ खाया नहीं हमने, वैसे ही आ गए थे। तो आते वक्त का सफ़र तो बोरिंग सा था, जाते वक्त हमने फुल मज़े करे। तो ये था कुछ
एंड ठीक था, मतलब सही था। तो और ये वाली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब स्टेज पे गए थे, मतलब हमने 1 लाख प्राइज़ विन कर लिया है सीड मनी का। तो ये वाला चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। हमने हाँ 1 लाख प्राइज़ कर लिया है विन सीड मनी के लिए। तो हम बिज़नेस और रन कर सकते हैं अब अपना। और हम जब प्राइज़ लेने गए थे, जो वो चेक होता है, तो उसके साथ हम जब फ़ोटो खिंचाने के लिए गए थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं करवा पाई क्लिप्स, क्योंकि हम सब ने तो जाना था और तब मतलब कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बाकी स्कूल्स भी चले गए थे। काफ़ी लेट हो गया था ना हमारी टर्न आने पे, तो बाकी स्कूल्स भी चले हुए थे, तो मैं किसी से रिकॉर्ड नहीं करवा पाई। बट मैं आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ यहाँ से देख लेना फ़ोटोज़ वगैरह क्या थी, अच्छी आई हुई है। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओके, यही चीज़ था बताने के लिए। मतलब मैं आते ही मैंने सोच लिया था, आते ही क्या, मैंने जाते वक्त भी सोच लिया था कि जो चीज़, वैसे तो मैं कुछ भी मतलब मिस नहीं करूँगी, लेकिन जो चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँगी ना, और उससे बच के जो चीज़ रहेगी वो मैं अगले व्लॉग में स्टोरी ज़रूर बताने वाली हूँ। तो मैंने अभी स्टोरी आपको बताई है कि हाँ क्या क्या हुआ था बीच में। तो मैं कर नहीं पाई थी ना रिकॉर्ड, क्योंकि हम 2 दिन थे, 2 दिन में भी हमने आना जाना किया, फिर कंपटीशन था, फिर मैम ने प्रेजेंटेशन भी हमें बताया। और कंपटीशन में जब हम हमारी स्टॉल अरेंज कर रहे थे, मैं चुपके से रिकॉर्डिंग कर रही थी। जो भी आपको स्टॉल्स की जो रिकॉर्डिंग दिखी है ना, मैं चुपके से करी थी, इसलिए आपको ऐसे हिलती डुलती दिखी है, क्योंकि मैम ऐसे कह रही थी रिधि मैं ये तो बाद में कर लेना, बाद में हो जाएगा, पहले तू वो कर ले, पहले तो अरेंज कर ले सब कुछ। तो फिर ये वाली चीज़ मैं बहुत छुप छुप के करी थी। मैं मुझे ऐसे देख रही थी जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही, ये तो छोड़ दे, ये तो छोड़ दे। तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो थी। यही था कुछ, बता रही मैंने आपको स्टोरी बतानी थी मुझे आपको कुछ, यही थी बस। अगर आपने मेरा वो पंचकुला वाला व्लॉग नहीं देखा है कंपटीशन वाला, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ये है उसका थंबनेल, तो देख लेना। तो आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और क्या क्या हमने मतलब रह गया था वहाँ पे। तो या यही बताना चाहती थी। ये देखो कितनी सुंदर लाइटिंग आ रही है ना, ऑरेंज ऑरेंज, और इसके साथ में ये कलरफुल सा माहौल एंड बैकग्राउंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये हमारे जो पेड़ हमने लगा रहे थे खेते प्लांट्स, आई मीन अमरूद के, ये उधर से है पूरे। और ये इतना कलरफुल सा, और ये वाला मैंने लगाया था, इसकी मैंने फ़ोटो भी खींची थी, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दिखा दूँगी। इतना ये सबसे बड़ा हो चुका है लेकिन ये इसने नीम ने घेर लिया इसको तो ये इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा ये है। तो मैं आपको एक बात दिखाती हूँ, बात क्या, एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो इधर पापा ने ना बीट रूट लगा रखे हैं, दिख रहा है ना आपको, सारे प्लांट्स बीट रूट के हैं, जो कि ग्रो होने के बाद हम इधर से निकाल लेंगे। और पापा ने इसका जूस भी बनाया था अभी तो कुछ दिनों पहले, वो ख़त्म हो गया, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। और इधर ये देखो आपको कितने मस्त लग रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन से सारे। इधर हमने सारे पालक ग्रो कर रखे हैं, सारे पापा ने लगाए थे, ये सारे इतने सारी ग्रो कर रखे हैं, काफ़ी सारे हो रखे हैं, हमने तो इतने लेने भी नहीं थे। और ये साइड आप देख रहे हो, ये सारे बैंगन के प्लांट्स है पूरी लेन में, ये देखो क्यूट सब बैंगन आपको दिख भी रहा होगा। और फिर इधर काफ़ी सारे और भी बैंगन हैं, तो हमने वो यूज़ भी करे हैं, और काफ़ी सारे वैसे भी सड़ गए थे, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे थे। ये देखो ये वाला, फिर उधर भी है, इधर काफ़ी सारे थे तो हमने वो सड़ा दिए हैं तोड़ तोड़ कर। इधर देखो, इधर है मिर्च, और इसके ऊपर ही है बेर का पेड़ इधर देखो छोटे छोटे बेर इधर आए हुए हैं, ये होंगे होली के फेस्टिवल तक काफ़ी ज़्यादा पक जाएंगी, तो मैं आपको जब अच्छे से दिखाऊंगी। पिछली बार हमने इतने सारे खाए ना, और मुझे तो लाल बेर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने लाल बेर इतने सारे खाए, मैंने ऐसे पूरा हाथों में ले लेके, और इतना सारे खाए मैंने एक बार में ही। पिछली बार तो काफ़ी सारी ग्रोथ हुई थी, और अभी भी मुझे लग रहा है। और मेरा पिछली बार ग्रोथ के चक्कर में आधी पेड़ तो वैसे ही गिर गया था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो गए थे नहीं पेड़, तो आधा पेड़ तो वैसे ही गिरा था, फिर भी इतने सारे आए थे, तो देख लो आप। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो हो रही है। ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है, आपको लग रहा होगा काफ़ी छोटे छोटे, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ से मतलब कटिंग भी करी है और यूज़ भी करे है। स्टार्टिंग में तो हमने यूज़ नहीं करे थे, वैसे ही छोड़ दिए थे, वैसे ही बहुत सारे सड़ गए वैसे तो। अभी हम 1-2 बार यूज़ कर लेते काफ़ी टाइम के बाद। और मिर्ची तो हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी अभी तक। पालक हम कभी कभी कर लेते जब याद आ जाता है। और पेड़ तो फिर है ही, ये साल में एक बार लगने वाला पेड़ है, और होली के फेस्टिवल तक इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं ना यहाँ के बेर, और इतने मीठे मीठे, आपको दिखाऊंगी जब आएंगे।